नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फ्रूट्स हम सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अंदर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर पाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर में वो फ्रूट्स खाएं या ना खाएं। कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि बहुत सेफली वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ख्याल रखनी चाहिए कि किसी भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रकार का क्राइटेरिया होता है, एक पैरामीटर होता है 0 से 100 के बीच में, जिससे ये पता लगाया जाता है कि उस खाने से, उस फ्रूट से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अगर कोई चीज लो जीआई की है, कोई फूड आइटम लो जीआई का है, तो वो कम शुगर बढ़ाएगा, यानी बहुत ही नाम मात्र की शुगर बढ़ाएगा। अगर मीडियम जीआई का है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, तो वो थोड़ी मात्रा में शुगर बढ़ाएगा। और अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, इस 0 से 100 के बीच में, यानी कि 55 से ऊपर है, तो ये बहुत तेजी से शुगर लेवल को बढ़ाएगा। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीजें 50 के ऊपर हैं, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका 50 से ऊपर जा रहा है, तो उसे आपको थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के ऊपर है तो उसे आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज होती है ग्लाइसेमिक लोड, यानी कि कितनी मात्रा में ब्लड शुगर लेवल या की क्वांटिटी बढ़ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देर ना करते हुए आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बताना चाहूंगी, जिससे कि आप ध्यान रख सकते हैं कि कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में नहीं लेना है। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आते हैं बनानास, यानी केला। दोस्तों, केला का जो कच्चा केला होता है, जो थोड़ा पका हुआ केला होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 51 के आसपास होता है। अगर कम पके हुए केले को डायबिटिक पेशेंट्स लेना चाहते हैं तो वो 1 या 2 ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही केला ज्यादा पकने लगे, उसके ऊपर बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स आने लगे, तब आपको वैसा केला नहीं खाना है। इस तरीके के पके हुए केले के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 57-58 तक पहुंच जाता है और इसलिए ये आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देगा। तो अगर आप केला खाना चाहते हैं तो कम पके हुए केले को 1 या 2 क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट फ्रूट है मैंगो, यानी आम, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग कच्चे केले के आसपास ही होता है, 51 होता है। इसे भी आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं एंड पर डे अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 ग्राम से ज्यादा ना लें। थर्ड जो हमारी लिस्ट में आते हैं वो है ग्रेप्स, यानी अंगूर। अंगूर के अंदर फाइबर थोड़ी कम मात्रा में होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 54 के आसपास होता है और इसे आपको सोच समझ कर लेना है, यानी पूरी तरीके से अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है तभी आप थोड़ी बहुत मात्रा में अंगूर का सेवन करें। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप अंगूर को अवॉइड कीजिए। दोस्तों, इसी तरह एक फ्रूट है पाइनएप्पल, यानी अनानास। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, 59 होता है और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को पाइनएप्पल यानी अनानास अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है कीवी, एक बहुत ही पॉपुलर फ्रूट और जो कि मीडियम जीआई का होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है। ये विटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है। इसे पर डे आप इवनिंग टाइम में जरूर ले लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट फ्रूट है हमारा पपीता। पपीता यानी पपाया का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है, कैलोरीज इसमें कम होती हैं और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत सेफ है। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही अच्छे से नियंत्रण में रखता है। इसी तरीके का एक फायदेमंद फ्रूट है एप्पल।
एप्पल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 20 to 30 के बीच में होता है और शुगर पेशेंट्स के लिए इसे सबसे सेफ माना जाता है। यानी कि अगर आप पर डे एक एप्पल खाते हैं तो 28% तक आपको जो डायबिटीज में शुगर हाई होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है और इसे पर डे लेने में, एक या दो लेने में कोई भी हार्म नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है, इसके अंदर फाइबर होता है और इसे भी आप मॉडरेट क्वांटिटी में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अमरूद और बाकी जो फ्रूट्स हैं इसको भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें। कभी भी एक्सेस क्वांटिटी में कोई भी मीठा फल ना लीजिए। एक बहुत ही अच्छा रूल जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो ये है कि कभी भी आप फ्रूट्स को मिक्स करके ना खाएं। जैसे कि आप फ्रूट सैलेड में होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ मिक्स कर लिया और उसको खाने लगे, ऐसा ना कीजिए, बल्कि एक फ्रूट एक समय पर खाइए। एट ए टाइम आप सिर्फ एक फ्रूट लीजिए, सुबह में थोड़ी मात्रा में लीजिए, दोपहर में थोड़ी मात्रा में, और अगर आपको सूट करता है तो आप शाम को भी थोड़ी मात्रा में लीजिए, यानी एक समय में एक फ्रूट खाइए। इसके अलावा एक गोल्डन रूल ये भी है कि आप किसी भी प्रकार के फ्रूट जूसेस से बचिए। दोस्तों, फ्रूट जूस के अंदर फाइबर ना के बराबर होता है, यानी फाइबर बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि वो एक एक्सट्रैक्ट होता है उस फल का, और इसीलिए ये बहुत तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। जब भी फ्रूट खाइए, फ्रूट ऐसा होल खाइए, यानी पूरा खाने की कोशिश कीजिए। उसके स्किन के साथ खाने की कोशिश कीजिए, यानी उसके छिलके के साथ खाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा। एक और तरीका है फ्रूट्स की मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाने का कि अगर आपको लगता है कि इस फ्रूट से मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो उसे आप प्रोटीन के साथ ले सकते हैं। जैसे कि आप अखरोट, बादाम या पनीर के साथ मिक्स करके कोई मीठा फल लेते हैं तो उससे शुगर एब्जॉर्ब होने का खतरा काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका लो जीआई है, मीडियम जीआई है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और ये जो क्राइटेरिया होता है आपके शुगर लेवल को समझने के लिए, बढ़ाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।